हाँ भाई मारुति उजान के लिए तैयार सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 7th मैराथन सेशन ऑफ सॉल्विंग योर सीयूटी एमक्यूपी दैट इज मारुति क्वेश्चन प्रैक्टिस। एमक्यूपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा फ्री एक्सेस टू अ सीबीटी डैशबोर्ड, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे मॉक टेस्ट और देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन को कितना बूस्ट मिल चुका है। आज हम करने वाले हैं हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ डेटा अंडरस्टैंडिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली डेटा अंडरस्टैंडिंग में हम कर रहे होंगे हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर इम्पॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग्स एंड ऑल। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आए और पहली वाली सीरीज़ में भी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। कमिंग टू आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डेटा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ये करे बिना मत जाना। डेटा एंड इट्स पर्पस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे मीन, मीडियन, मोड, जो आपने ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। फिर रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस। Coming to first part, most important PYQs. Now, data refers to raw facts and figures. डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो अभी प्रोसेस नहीं हुए होते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स होती है या अटेंडेंस के नंबर्स होते हैं, ये सब रॉ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर इनको हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। हम डेटा कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि उसका एनालिसिस कर सके और यूजफुल कंक्लूजन्स निकाल सके, ठीक है। एग्जाम्पल हम जैसे कि स्कूल सर्वे का डेटा कलेक्ट करके पता लग सकता है कि कितने स्टूडेंट्स के कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं हमारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है कि डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, जैसे कि मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया या नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज, बिकॉज हम उसमें मोस्टली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मीन इज सेम एज एवरेज। नेक्स्ट इज मीडियन रिप्रेजेंट्स। अब जो मीडियन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मिडल वैल्यू। मीडियन हमेशा अरेंज डेटा का मिडल वैल्यू होता है। जैसे कोई डेटा है जिसमें हमने लिख रखा है कि 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब 2 4 6 8 10 में मिडल वैल्यू हमारी 6 है, इसलिए वो हमारा मीडियन हो जाएगा। फिर मोड रिप्रेजेंट्स। अब मोड जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। जैसे कि हमने ले लिया 2 3 3 3 5 7, तो 3 हमारा मोड हो जाएगा क्योंकि हमारा 3 टाइम्स अकर करा है। नेक्स्ट इज मीन इज कैलकुलेटेड बाय। अब मीन की हमें फॉर्मूला बतानी है, तो मीन इज कैलकुलेटेड बाय सम अपॉन डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑप्शन ए। क्योंकि मीन का फॉर्मूला वही होता है सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड। अब सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स इंक्लूड करते हैं हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। रेंज इज कैलकुलेटेड एज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। मतलब रेंज क्या करता है कि हमें एक बताता है कि कितने से कितने तक की वैल्यू हमारी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का वो बीच का एक ऑप्शन दिखाता है, उसे हम रेंज कहते हैं। वेरिएंस मेजर्स। अब वेरिएंस हमारा मेजर करता है डेटा स्प्रेड को। वेरिएंस बताता है कि डेटा मीन से कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है, मतलब कितना हमारा डेटा अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ है। लो वेरिएंस मतलब डेटा बहुत अच्छे से क्लोज है, टुगेदर है। और हाई वेरिएंस का मतलब डेटा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट इज मैच द स्टैटिस्टिकल मेजर्स विद इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अगेन मैच द फॉलोइंग थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। मिडल वैल्यू, अरिथमेटिक एवरेज, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब जो हमारा मीन होता है वो हमारा अरिथमेटिक एवरेज होता है, तो 1 का बी। मीडियन हमारा होता है जो भी मिडल वैल्यू होती है वो, तो 2 का ए। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू हमारी बताती है रेंज, दैट इज मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आंसर, तो 3 का हो जाएगा हमारा डी। एंड मोड हमारा जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, तो फोर्थ का हो जाएगा हमारा फोर्थ का हमारा और रेंज का हो जाएगा डी सी। एंड
3 जो मोड है उसका हो जाएगा हमारा डी, दैट इज 1B 2A 3D एंड 4C। मैच डेटा प्रोसेस विथ इट्स पर्पस, डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो इसका हो जाएगा डेटा कलेक्शन हमारा होता है इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, कलेक्ट करना, ठीक है, गैदर करना फैक्ट्स को, तो उसका हो जाएगा 1 का सी। नेक्स्ट इज डेटा ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना, तो 2 का बी। डेटा इंटरप्रेट करना मतलब हमें उसके हिसाब से कंक्लूजन्स निकालना है, तो ऑप्शन ए। एंड डेटा एनालाइज करना मतलब जो भी पैटर्न है, जो भी पजल है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1C 2B 3 एंड 4D। Next is mean, median, range and standard deviation. Measure of variability, measure of central tendency, spread of data and central position. तो मीन हमारा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड तीनों होते हैं पर अभी के लिए मीन वो है। मीडियन हमारा हो जाएगा सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वो हमारी मिडल पोजीशन को बता रहा होता है। रेंज हमारा होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वो बताता है कि रेंज मतलब हमारा कितना क्या डेटा जो है वो सही हो रखा है, और स्प्रेड ऑफ डेटा बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट हो गया या ऐसा सब हो गया, तो उसका हमारा हो जाएगा स्प्रेड ऑफ डेटा एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑप्शन ए 1B 2D 3C एंड 4A। Next is mean, variance, standard deviation, range, and square root of a variance, sum divided by number of observation, maximum, minimum, and average of square deviations. तो mean हमारा again sum divided by number of observations, तो 1 का B। नेक्स्ट इज वेरियंस, तो वेरियंस हमारा होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, एंड रेंज हमारी होती है मैक्सिमम से मिनिमम। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1B 2D 3A एंड 4C। नेक्स्ट इज स्मॉल रेंज, लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड एंड मीडियन, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, हाईली स्कैटर्ड डेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एंड लेस वेरिएशन। अब जो हमारी स्मॉल रेंज होती है वो हमारी बताती है कि कितना कम हमारा वेरिएशन हुआ है। लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बताता है कि कितना हाईली डेटा स्कैटर हुआ है। मोड हमारा बताता है कि कौन सी वैल्यू बहुत बार रिपीट हुई है, और मीडियन हमारी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन को बताता है। तो अगेन ऑप्शन ए 1D 2B 3C एंड 4A। Next is mean, median, mode, range. Typical value when data has extremes. Difference between highest and lowest marks. Average marks of class and most common shoe size. तो अब मीन जो होगा वो हमारा एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बताएगा, तो 1 का सी। मीडियन हमारा सेंट्रल वैल्यू बता रहा होता है, तो इसका हो जाएगा टिपिकल वैल्यू व्हेन डेटा हैज एक्सट्रीम्स। मोड हमारा हो जाएगा मोस्ट कॉमन शू साइज, मतलब वो बता देता है कि कितने बार रिपीट हुआ है शू साइज कौन सा वाला। एंड रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1C 2A 3D एंड 4B। Next is range, variance, standard deviation and central tendency, dispersion indicator, average squared deviation, central value indicator and simplest spread measure। तो इसका हो जाएगा हमारा रेंज का हो जाएगा सिंपलेस्ट स्प्रेड मेजर, वेरिएंस हमारा बताएगा एवरेज स्क्वायर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डिस्पर्शन इंडिकेटर है, और सेंट्रल टेंडेंसी हमारी सेंट्रल वैल्यू इंडिकेटर है। तो ऑप्शन ए 1D 2B 3 एंड 4C। Mean, mode, standard deviation and data interpretation, most frequent observation, understanding conclusions, average value and data spread measurement। तो मीन जो है हमारा वो हमारा बताएगा एवरेज वैल्यू, मोड हमारा बता रहा होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा बता रहा होगा डेटा स्प्रेड मेजरमेंट, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा बता रहा होगा अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन्स। तो ये थे हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस। थोड़े डिफिकल्ट थे, थोड़े कंफ्यूजिंग थे, बट आपको अगर उनकी मेन डेफिनेशन या सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो बहुत इजीली आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। कमिंग टू आवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज, तो द मीन ऑफ नंबर्स 4 6 8 10 इज, अगेन एडिशन कर दो, 6 + 4 10 10 20 28 28 डिवाइड बाय 4 7, तो ऑप्शन बी 7 इज द राइट आंसर। फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा 3 7 9 11 15। 5 वैल्यूज है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसके मीडियन हो जाएगा हमारा 9, ठीक है।
फाइंड द मोड ऑफ द डेटा सेट। 5 जो है हमारा 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 5 विल बी द मोड। फाइंड द रेंज ऑफ डेटा 12, 18, 25, 30, 40। सो रेंज विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द हाइएस्ट वैल्यू, दैट इज 12 टू 40। तो हाइएस्ट रेंज हो जाएगी हमारी 40 minus 12, that is 28 will be the range. So next is the mean of 5 numbers is 20, their total sum is। अब 5 नंबर का मीन 20 है, तो हमें मीन दे रखा है 20, 20 इक्वल्स टू 5 दे रखा है मीन, तो 20 इक्वल्स टू x अपॉन 5, 5 इंटू 20 100, तो टोटल सम हमारा 100 आ जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा 4, 6, 8, 10। अगेन अब जब हमारे पास 4 नंबर ही होते हैं, तो हम उसमें 2 टर्म्स जो मिडल की होती है उनको कंसिडर करते हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 14 बाय 2, आंसर विल बी 7। इफ ऑल वैल्यूज इन अ डेटा सेट आर इक्वल, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अगर सब वैल्यूज इक्वल होती है तो डेटा में स्प्रेड ही नहीं होगा, तो इसका डेविएशन हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ऑप्शन सी 0। विच मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत अफेक्ट होता है, मीडियन मिडल वैल्यू होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा आउटलाइनर्स को अफेक्ट कम करता है, इसलिए हमारा मीडियन आंसर हो जाएगा। द रेंज ऑफ डेटा सेट 5, 5, 4 टाइम्स 5 इज। तो अब रेंज होगी हमारी 0, क्योंकि हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। If mean equals to 15 and number of observation is 6, total sum equals, again mean 15 है, x मतलब sum है, डिवाइड बाय हमारा 6 है, तो 15 into 6 90, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ ऑर्डर डेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगेन हमारे पास 6 नंबर है, तो बीच के 2, दैट इज 6 प्लस 8, अगेन 14 डिवाइडेड बाय 2, 7। If highest value is 50 and lowest is 10, range equals 50 minus 10, 40। नेक्स्ट इज इफ वन वैल्यू इंक्रीजेज ग्रेटली, विच मेजर चेंजेस द मोस्ट। अगर एक ही वैल्यू बार बार इंक्रीज कर रही है, तो वो हमारे मीन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक लार्ज वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, एक वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, तो मतलब सम हमारा इंक्रीज होता जाएगा, तो मीन को हमारा वो अफेक्ट कर रहा होगा। द मोड ऑफ डेटा सेट 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 विल बी 6, क्योंकि 3 बार 6 है और 2 बार ही 3 है। इफ वेरियंस डिक्रीजेज, इफ वेरियंस इंक्रीजेज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है, तो अंडर रूट वेरियंस होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरियंस बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी इंक्रीज। नेक्स्ट इज द सिलेक्टेड पीवाईक्यूज। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के, क्योंकि बहुत ईजी है, इनमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। Next are some selected PYQs. So the amount of time an algorithm takes to process a given data can be called its टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एल्गोरिथम को डेटा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम को उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ट्रू। फिर मीन इज द एवरेज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एन अट्रीब्यूट, yes. Standard deviation refers to differences within the set of data of a variable, true. And measures of variability is also known as measures of dispersion, true. तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मीन इज द एवरेज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज नॉट ऑफ एन एट्रीब्यूट। आइडेंटिफाई द डेटा बीइंग कलेक्टेड और जनरेटेड इन द सिनेरियो ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो। अब जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वीडियो फाइल्स प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में नहीं होती है, तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन, फाइंड द मोड। अब मोड फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो हमारे पास 35 2 बार है, 40 3 बार है, 50 हमारा 5 टाइम्स है, 61, 65 2, 72, 72 1, 75 2, 78 2, 5 टाइम्स हमारा 50 है, तो मोड हमारा 50 हो जाएगा। आर दी अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स दैट कैन बी प्रोसेस टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा डेटा है, डेटा आर दी अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स दैट कैन बी प्रोसेस टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होता है डेटा हमारा। ब्लैंक इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज। नेक्स्ट इज कंसिडर द स्टॉक प्राइजेस फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ वीक। To find the difference between maximum and minimum value of the share price, which statistical technique can be used? Again, minimum और maximum के बीच का difference find करना है, तो हम use कर रहे होंगे हमारा range function.
थोड़े ट्रैप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इफ एक्सट्रीम वैल्यूज आर प्रेजेंट इन डेटा, विच मेजर गेट्स अफेक्टेड द मोस्ट? अगेन मीन हमारा ज़्यादा अफेक्ट होगा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल देन मीन, मीडियन एंड मोड विल बी। अगर हमारे सारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक जैसे हो गए तो हमारा वैल्यू सबके लिए इक्वल ही रहेगा, क्योंकि मीन में हमारा जितना आप डिवाइड करोगे वही नंबर सेम आ जाएगा। जैसे 5 बार हमने 5 लिया तो 25/5 विल बी 5। अगेन मोड हमारा जितने टाइम्स 5 रिपीट हुआ है अगेन इक्वल 5। मीडियन हमारा हो जाएगा मिडल नंबर, दैट इज अगेन 5। तो ऑप्शन सी इक्वल। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नॉट एग्जिस्ट फॉर सम डेटा सेट्स? तो हमारा मोड कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कि कोई वैल्यू रिपीट ना ही करे। जैसे रोल नंबर्स है तो रोल नंबर्स हमारे रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए उधर मोड फंक्शन का हमारा यूज नहीं होगा। द मीडियन रिक्वायर्स डेटा टू बी। अब मीडियन को रिक्वायर करेगा डेटा टू बी सॉर्टेड और अरेंज्ड, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो ही हम मीडियन फाइंड कर पाएंगे, दैट इज द सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। Range depends only on highest and the lowest values. If one very large value is added, which measure changes the least? अगर एक लार्ज वैल्यू ऐड हो गई तो हमारा मीडियन शायद ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो एंड में ऐड हो रही है। तो मीडियन स्टिल हमारी मिडल वैल्यू रहेगी, तो वो बहुत कम अफेक्ट होने के चांस है। वेरियंस कैन नेवर बी। तो वेरियंस हमारा कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि वेरियंस हमेशा स्क्वायर डेविएशंस का एवरेज होता है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वेरियंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि अगेन ये अंडर रूट ऑफ डेविएशन वेरियंस होता है, तो वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सम्स का हम यूज नहीं कर रहे होते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव या जीरो। इफ डेटा सेट हैज टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, इट इज कॉल्ड। अगर डेटा सेट के पास दो फ्रीक्वेंट वैल्यूज है तो इट इज कॉल्ड बायमोडल। मीन इज बेस्ट यूज व्हेन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो मीन हमारा मोस्टली तब यूज होता है जब डेटा सिमेट्रिकल और आउटलाइनर्स कम हो। स्क्यूड डेटा में मीन डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल में वो बेस्ट होता है। विच मेजर इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू आउटलाइनर्स? तो मीडियन हमारा आउटलाइनर्स से लीस्ट इफेक्ट होता है, इसलिए मोस्ट रेजिस्टेंट मेजर हमारा मीडियन होता है। इफ रेंज इक्वल्स टू जीरो इट एम्प्लाइज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम। ओके, अगर हमारा रेंज जीरो है मतलब हमारी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू हमारी सेम है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मेजर करता है डेटा स्प्रेड अराउंड मीन। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मेजर हमारा मीन नहीं है, क्योंकि वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है। इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्वीड, क्योंकि शॉर्टकट याद रख लो, पॉजिटिव स्क्वीड में मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, एंड नेगेटिव में हमारा मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। मतलब नेगेटिव में ये चीज़ पूरी उल्टी हो जाएगी और पॉजिटिव में ये वापस से सेम पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये थे हमारे अंडरस्टैंडिंग डेटा के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसे करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड अगर कोई भी डाउट फिर भी रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।